हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मेहता ज्ञानालय। आज हम जो पैराग्राफ लेकर आए हैं उसका टाइटल है इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, यानी समय का महत्व। हम एक एक वर्ड की इंग्लिश के साथ हिंदी देखते हुए उसका प्रोनाउंसिएशन और ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझते हुए इसे पढ़ेंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और समझना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ का और टाइम समय, यानी समय का महत्व। वी हम, नो जानते हैं, दैट की टाइम समय, इज है एक, वैल्यूएबल मूल्यवान, पार्ट हिस्सा, ऑफ का आवर हमारी, लाइव्स जो है ये प्लूरल है यानी बहुवचन है लाइफ का। जब भी आपको एफ वाला कोई वर्ड दिखेगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हमें एफ की जगह वी करना होता है और बाद में एस या ई एस लगता है। तो लाइव्स हमारा यहाँ जिंदगियों के लिए है, जिंदगी, बिकॉज क्योंकि, इट यह, कीप्स रहता है या रखता है, ये आपको सेंटेंस की जो सेंस होगी उसके हिसाब से हमें देखना होगा। रहता है, मूविंग चलता हुआ, फॉरवर्ड आगे, विदाउट बिना, स्टॉपिंग रुके, एंड और, डजंट नहीं करता। डू नॉट या डज नॉट जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट के साथ लगाते हैं, जिसकी सेंस आती है नहीं करता। वेट इंतजार, वेट इंतजार, फॉर के लिए, एनीवन किसी का। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो हमने अभी तक पढ़ा है, जो ये जहाँ तक हमने पढ़ा है, सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। और आप देख रहे होंगे कि यहाँ वी के साथ नो लगा है, इट के साथ कीप्स लगा है। ये हमें बताता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल होता है, यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब सिंगुलर वर्ब को बनाने के लिए हमें एस या एस लगाना पड़ता है, और प्लूरल तो ऑलरेडी वर्ब होती ही है विदाउट एस या ई एस के। वी प्लूरल है यानी बहुवचन है तो यूं ही लगाएंगे। इट अगर एक वचन है तो हम उसके साथ सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर लगेगी, यानी कीप का हो जाएगा कीप्स। तो जो हम जानते हैं कि जो समय है वो एक मूल्यवान हिस्सा है हमारी जिंदगी का, क्योंकि यह चलता रहता है आगे की ओर बिना रुके हुए और किसी का भी इंतजार नहीं करता। आगे टाइम समय, विल जो है ये गागेगी की जो सेंस आती है उसके लिए लगता है। लीव छोड़ना, अस हमें, बिहाइंड पीछे, इफ यदि, वी हम, डोंट वही जो अभी मैंने बताया। डज लगता है एक वचन के साथ, क्योंकि डू के भी एक वर्ब की फॉर्म है और उसके साथ एस ई एस लगता है। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम डोंट लगाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नोट के साथ डू लगता है। फिर हम नहीं करते या नहीं रखते, ये आपको सामने वाला वर्ड बताएगा कि उसकी क्या सेंस निकलेगी। कीप अप, साथ बनाए रखना जो होता है, ठीक है। कीप अप का मतलब होता है किसी चीज को बनाए रखना। विद साथ, द टाइम समय, कि जो समय है वो हमें पीछे छोड़ देगा। ये देखिए लीव छोड़ना, गागे के साथ ये छोड़ देगा बनेगा। समय जो है हमें पीछे छोड़ देगा यदि हम समय के साथ नहीं चलेंगे। दिस यह, इज है, वाई क्यों या क्योंकि की सेंस आती है। वी हम या हमें,
क्योंकि हम, हमें, हमारा, तीनों के लिए हम वी यूज करते हैं। वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि क्या सेंस निकलेगी। नीड जरूरत है, टू मेक इकट्ठा जो होगा इसका मतलब होगा बनाने की, गुड अच्छा, यूज प्रयोग, ऑफ द टाइम यानी समय का, इट यह, वॉन्ट, वॉन्ट का मतलब होता है गागे की के सेंस में जब हम नेगेटिव लगाते हैं, विल नॉट या वुड नॉट के लिए हम वॉन्ट का यूज करते हैं। यह नहीं करेगा यानी खाली गागे की सेंस आएगी, वो आपका वर्ड आगे देखना होगा कि क्या है इसके साथ ये जुड़ेगा। कम आना, बैक वापिस, टुमारो जो आने वाला कल है। ये कह रहा है कि क्योंकि जो समय आज निकल गया वो कल वापिस नहीं आएगा। ठीक है, आना के साथ गागेगी की सेंस आएगी। इट इज यह है, देयरफॉर होता है इसलिए, देयरफॉर यूज होगा इसलिए के लिए। इंपेरेटिव जरूरी, टू कंप्लीट पूरा करना, द वर्क काम, एज सून एज ये इकट्ठा लगता है जिसका मतलब होता है जितना जल्दी। एज सून है एज जितना जल्दी, और पॉसिबल होता है संभव। यानी इसलिए यह जरूरी है कि जो काम है हमें जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी हमें पूरा करना चाहिए। आगे है आवर हमारा, टाइम समय, इज है वेरी बहुत, प्रीशियस कीमती, टू अस यानी हमारे लिए। जो हमारा समय है वो हमारे लिए बहुत कीमती है। वी हमें, हैव बीन जब आपके इस तरह से पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है तो गया है। हैव बीन मतलब गया है, बताया, टोल्ड मतलब बताया, यह हमें बताया गया है। दिस यह, सिंस से, चाइल्डहुड बचपन, यानी हमें यह बचपन से बताया गया है क्या बात, कि जो समय है हमारा बहुत कीमती है। टाइम समय, इज है, ऑल्सो भी, नॉट नहीं, लेस कम, देन जो हम कंपैरिजन के लिए करते हैं, से यानी किसी से अगर हम तुलना करते हैं। द मनी और वेल्थ, द मनी और वेल्थ का मतलब है धन। ड्यू टू द फैक्ट, ड्यू टू मतलब कारण से, फैक्ट होता है तथ्य। दैट की, वी हम, कैन होता है सकना या सकते हैं। गेट प्राप्त करना, वेल्थ धन, थ्रू द्वारा। हार्डवर्क, हार्डवर्क क्या होगा आपका, जो परिश्रम होता है यानी जो मेहनत है। एंड और एफर्ट प्रयास, यानी कि जो समय है वो धन से बिल्कुल भी कम नहीं है। किस कारण से, क्योंकि यह तथ्य हमें बताता है कि हम जो धन प्राप्त कर सकते हैं परिश्रम या प्रयास से, परंतु या किंतु हम कैन नॉट नहीं सकते, ऑब्टेन प्राप्त करना, इट
यह अगेन दोबारा वंस एक बार समय टाइम यानी समय पासेस बीत जाता है। यानी हम जो समय है उसको एक बार बीत जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक लिमिटेड होता है सीमित, अमाउंट जो होती है मात्रा, ऑफ का के की तीनों के लिए यूज होता है, समय इज है अवेलेबल मौजूद, इन में और हमारी लाइफ जिंदगी, एंड और वी हमें शुड नॉट नहीं चाहिए, वेस्ट बर्बाद करना, इट इसे, नाउ अब। यानी जो हमारे पास लिमिटेड यानी सीमित मात्रा में ही समय मौजूद है हमारी जिंदगी में और हमें इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। इट इज यह है वाइटली सिग्निफिकेंट, वाइटल होता है यह है वाइटली होता है जरूरी रूप से, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, दैट कि वी हमें स्टॉप रोकना, वेस्टिंग बर्बाद करना, टाइम समय। यानी यह बहुत जरूरी रूप से महत्वपूर्ण है कि हमें जो है टाइम को बर्बाद करना रोकना चाहिए, वी स्टॉप वेस्टिंग टाइम। द बेस्ट, द बेस्ट क्या होता है? सर्वोत्तम। वे तरीका, वी हम, कैन सकते हैं, मैनेज एंड और यूज प्रयोग, टाइम समय, इज है, टू मेक, एंड टू मेक मतलब बनाना, और फॉलो यानी हम उसे फॉलो करना, ए टाइम टेबल यानी जो हमारी समय सारिणी होती है। तो ये कह रहा है कि सबसे जो सर्वोत्तम तरीका है जिससे कि हम अपने समय को मैनेज या अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, तो वो है कि हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। इफ यदि, वी हम, फॉलो टाइम अगर हम टाइम को फॉलो करते हैं यानी समय का पीछा करते हैं, एंड और यूज प्रयोग करते हैं, कि यदि हम समय को फॉलो करते हैं और उसका बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग करते हैं तो हम कभी भी क्या होगा, लेट नहीं होंगे किसी भी काम के लिए। जैसा कि बोला जाता है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी जो एक टांका जो अगर हम समय पर लगाएंगे तो हम आने वाले 9 टांकों को बचा सकते हैं। इसका मतलब होता है, ये एक आपका जो है इंग्लिश इडियम है यानी मुहावरा है, जिसका मतलब होता है कि समय रहते अगर आपने कोई काम कर लिया तो हम बहुत सा काम या बहुत सा समय है जो हमारा बच जाएगा। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी समय रहते लगाया हुआ एक टांका आने वाले 9 टांकों को बचा सकता है। तो ओके गाइज, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आपने इससे बहुत से नए वर्ड सीखे होंगे
ग्रामेटिकली आपने देखा होगा कि हम किस तरह से बनाते हैं। तो आने वाली वीडियोस को पाने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।